हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बुक का यूनिट 8 जो कि है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्या होती है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे कंप्यूटर में मेमोरी की क्या रिक्वायरमेंट है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। एक मेमोरी जो है वो ह्यूमन के ब्रेन के ही जैसा होता है। ठीक है, ब्रेन का कहने का अर्थ क्या हुआ? ब्रेन यानी कि जिसके अंदर सभी डेटा स्टोर हो सके। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन ब्रेन की ही तरह होता है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जिसका यूज किस लिए किया जाता है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी वह स्पेस होता है जहां पर डेटा को प्रोसेसिंग के लिए रखा जाता है और वे सभी इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं जो प्रोसेसिंग के लिए जरूरी हैं। ठीक है, चलिए। मेमोरी कंप्यूटर में एक रिक्त जगह होता है जहां पर डेटा को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करके रखा जा सकता है। अर्थात मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। एक वे मेमोरी होती हैं जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करके रखती हैं, कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखती हैं, और एक वे मेमोरी होती है जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रख सकती हैं। ठीक है, तो कुछ मेमोरियां होती हैं जो टेम्पररी समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखती हैं, जबकि कुछ मेमोरियां होती हैं जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखती हैं। मेमोरी इज प्राइमरी ऑफ थ्री टाइप्स। मुख्य रूप से अगर देखें तो मेमोरी तीन प्रकार की होती हैं, और ये कौन कौन से तीन प्रकार है आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर प्रकार की हम बात करें तो वो है कैश मेमोरी। इसको हम लोग कैश पढ़ते हैं, कैश। ठीक है, स्पेलिंग होता है CACHE, कैश। ठीक है, तो पहले मेमोरी को हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी होती है। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करें कैश मेमोरी की, तो ये बाकी की मेमोरी की तुलना में हाई स्पीड मेमोरी होती है, उच्च गति की होती है, जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। बट ये डेटा को परमानेंटली स्टोर ना करके ये डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है, टेम्पररी समय के लिए स्टोर करके रखती है। ठीक है, अब ये टेम्पररी समय के लिए क्यों करती है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे आता है प्राइमरी मेमोरी, या फिर इसे ही हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी ये कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, ये कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है। अर्थात कंप्यूटर मेन मेमोरी के अंदर ही अपने सभी कामों को करता है। ठीक है, जितना भी स्टोर करने का काम होगा, जितना भी प्रोसेसिंग का काम होगा, वो सब का सब काम कंप्यूटर मेन मेमोरी के अंदर करेगा। और ये भी अस्थायी है, मतलब इसमें डेटा लॉस हो जाता है। जब तक आप इसको सेव नहीं कर देते हैं तब तक इसके अंदर डेटा जो है अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। बट जैसे ही आप डेटा को सेव करते हैं वो डेटा चला जाता है कहाँ? सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी अस्थायी होती है, यानी कि परमानेंट होती है, परमानेंट होती है, और इसमें डेटा लॉस नहीं होता है क्योंकि सेव करने के बाद डेटा इसी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक की तो बातें हो गई। अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इन तीनों मेमोरी का काम क्या है, हमारे कंप्यूटर में इन तीनों मेमोरी की यूजेज क्या है। अगर मान के चलते हैं कि ये कोई मेमोरी है, और जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर अपने सभी कामों को कहाँ करेगा, तो वो करेगा मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो वो करता है मेन मेमोरी के अंदर, और यहाँ पर लगा हुआ है कंप्यूटर का CPU। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और ALU इसके अंदर लगे हुए हैं। अब यहाँ मेन मेमोरी के अंदर से जब डेटा CPU को जाएगा तो सारा डेटा एक बार में तो जा नहीं सकता है। सपोज यहाँ पर 100 MB डेटा है और जो CPU की स्पीड है वो 10 MB पर सेकेंड करके है। ठीक है, 10 MB पर सेकेंड करके स्पीड है। तो अगर 100 MB एक बार में डेटा इसको भेज दिया जाए तो ये CPU क्या कर जाएगा? हैंग कर जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, बीच में एक मेमोरी लगी होती है जिस मेमोरी का नाम होता है कैश मेमोरी। ठीक है, अब ये कैश मेमोरी क्या करेगी कि 10 MB डेटा को अपने पास रखेगी और 10 MB डेटा उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, और इसी प्रकार से
ये डेटा तब तक फॉरवर्ड करते रहेगी, तब तक स्टोर करते रहेगी जब तक कि यहाँ का डेटा कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर 100 MB डेटा में से पहले 10 MB डेटा को कैश मेमोरी ने अपने पास रखा और 10 MB आगे ट्रांसफर किया, तो इससे प्रोसेसर जो CPU है ये खाली भी नहीं बैठता और प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाती है बिना किसी हैंगिंग के। तो इसलिए लगे होते हैं कैश मेमोरी कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक कैश होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसके अंदर रैम और रोम आता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम को रखा जाता है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और अगला है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है वे मेमोरी जहां पर डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो बाकी की ये जो 2 मेमोरीज हैं ऊपर की वो टेम्पररी हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हमारा पेन ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी का अगर हम एग्जांपल लें तो पेन ड्राइव इसका एग्जांपल होगा। उसके अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव या मेमोरी कार्ड, ये सभी के सभी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं। क्लियर? चलिए,